देश का प्रधानमंत्री चाय नहीं बेचता था, रेलवे स्टेशन पे जेब काटने का काम करता था। तो हम सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे क्या? बताइए। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर पे बैठने वाला ट्रैक्टर पे बैठने वालों की बात नहीं करेगा। मित्रों 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 ये करते रहेंगे और हमारे अधिकारों का हनन करते रहेंगे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, खेत बेच दिया, खलिहान बेच दिया। मोदी जी जब कहीं जाते हैं प्रोग्राम में या मिलिट्री वाले से मिलने तो कहते हैं आर्मी में जाने की बड़ी इच्छा थी कि सेना में जाएं। जब कहीं नाच गाने में जाते हैं तो बड़ी इच्छा थी कि ठुमका लगाएं। जब कहीं और जगह जाते हैं आदिवासी एरिया में, हमारी भी ये इच्छा थी। लेकिन जब मोदी जी कहीं खड़े होकर यो 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 करते हैं तो मैं महाराज कंफ्यूज हो जाता हूं, मोदी जी की बनने की क्या इच्छा थी। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आप देख लो कि कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, हम एक हाथ से दिखा देते थे 400, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिलेंडर 1100 रुपए में हो गया है, हम दोनों हाथ दिखा के नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपए पार हो गया है और कांग्रेस की सरकार में 60 रुपए में था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लुटेरों की पार्टी है, मित्रवाद करने वाली पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमारा पैसा इकट्ठा करके, हमारा पैसा हड़प करके अपने मित्रों की जेब भरने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। ये जब 2013 में मोदी जी आए थे, भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही, तो देश की जनता ने सोचा कि ठीक है, कांग्रेस को नहीं, एक बार मोदी जी को मौका देते हैं। हमें लगा कि मोदी जी कुछ विकास करेंगे, मोदी जी इस देश में कुछ नया करेंगे, लेकिन नहीं। मोदी जी आए थे, कच्चा आम दिखाया और पकड़ा दिया हम लोगों को शिमला मिर्च। देश की जनता को शिमला मिर्च पकड़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मोदी जी ने कहा कि महंगाई से जनता की कमर टूट रही है। हमने कहा बिल्कुल कमर टूट रही है सर, ये कह रहे महंगाई कम कर दें। तो हमने सोचा 400 वाला सिलेंडर ये 200 रुपए में कर देंगे। हमने सोचा था कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि महंगाई और तिगुनी चौगुनी बढ़ा दी। हमने सोचा था मोदी जी आएंगे तो 60 रुपए वाला डीजल पेट्रोल हम 30 रुपए में भरवाएंगे। मोदी जी ने हमारी कमर तोड़ दी। हमने सोचा था मोदी जी हमारी टूटती हुई कमर को बचाएंगे, देश की टूटती हुई कमर को बचाएंगे, लेकिन देश की और हमारी कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत की बड़ी आबादी जो है मोदी जी के साथ है, तभी तो वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं। देश की बड़ी आबादी मोदी जी के साथ, झूठ बोलते शर्म नहीं आती आप लोगों को? कौन साथ में है? कौन साथ में? संघी लोग 5 करोड़ लोग उनके साथ में हैं, 5 करोड़ लोग उनके साथ में हैं और उनके साथ में कोई नहीं है। हमारे साथ 135 करोड़ जनसंख्या है और जिसके साथ 135 करोड़ जनसंख्या है वही इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। और आप कहते हो कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जी जब ये बोलते हैं ना तो हमें शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री है, जाहिल नहीं है इतना जो बोलता है कि कांग्रेस ने क्या किया। देश की जब कोई भी जनता पूछती है ना कांग्रेस ने किया क्या है, अरे उसको खुद पता होना चाहिए कि आज जो बोल रहा है कि कांग्रेस ने किया क्या है, वो भी बोलने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस तो 70 साल में देश को पीछे छोड़ दिया। देश को पीछे छोड़ दिया। 70 साल में क्या किया है वो? 70 साल में क्या किया? संविधान किसने दिया? बाबा साहब ने दिया, नेहरू जी ने दिया है, पटेल साहब ने मेहनत की। संविधान इन्होंने दिया, कांग्रेस ने दिया, ना कि भाजपा ने दिया। भैया आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा होने का अधिकार भी हमें संविधान ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। हमको रहने का अधिकार, भारत में बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, कांग्रेस ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है देश के लिए बताइए? ये आपको माइक पकड़ने का भी अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिया है। अगर भाजपा की सरकार होती, आप लोग उनके मनपसंद बात नहीं करते तो आपके हाथ में माइक नहीं होता। आप बताते हो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इस देश को बनाया, कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए अहम भूमिका निभाई। आप बताते हो कांग्रेस ने क्या किया है? आप बता दो भारतीय जनता पार्टी 9 साल में, 10 साल में क्या किया है बताइए? भाजपा सरकार ने महिलाओं को फ्री गैस दिया। फ्री गैस दिया है भैया। 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर जब मोदी जी ने एक बार दे दिया, उसके बाद में भरवाया नहीं गया। मोदी जी ने क्या कर दिया बताइए? वैक्सीन दिया, फ्री वैक्सीन मोदी जी। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है और शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मोदी जी जब कहीं जाते हैं प्रोग्राम में या मिलिट्री वाले से मिलने तो कहते हैं आर्मी में जाने की बड़ी इच्छा थी कि सेना में जाएं। जब कहीं नाच गाने में जाते हैं तो बड़ी इच्छा थी कि ठुमका लगाएं। जब कहीं और जगह जाते हैं आदिवासी एरिया में, हमारी भी ये इच्छा थी। लेकिन जब मोदी जी कहीं खड़े होकर यो 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 करते हैं तो मैं महाराज कंफ्यूज हो जाता हूँ, मोदी जी की बनने की क्या इच्छा थी।
मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की उनकी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो रही है। देश का प्रधानमंत्री चाय नहीं बेचता था, रेलवे स्टेशन पे जेब काटने का काम करता था। तो चाय बेचते थे और देश की सेवा करने के लिए। हाँ ए भैया, चाय बेचते इन्होंने नहीं देखा, फिर भी मानते हैं कि चाय बेचा, और आज देश बेचते देख रहे हो, फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं हो। देश की एक एक संपत्ति को बेचने का अगर किसी ने काम किया है तो दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने किया है। वो कह रहे हैं कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, खेत बेच दिया, खलिहान बेच दिया। ये सब बेचने के बाद में 8,500 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर लिया है। बता दीजिए हमारे लिए बेचने के बाद में क्या किया है। हम प्राइवेट सेक्टर के विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन हर एक चीज प्राइवेट हो जाएगी ना, तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। आप बताइए कि आप उसे प्राइवेट कर रहे हो है भैया, तो हम सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे क्या? बताइए, सरकारी प्रधानमंत्री किस लिए होगा बताइए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं है आपके पास। तो बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, बुलेट ट्रेन, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 100 स्मार्ट सिटी, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय दुगनी, कहाँ हुआ कुछ 3 तलाक का मुद्दा है। हुआ? जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कही हुई बातों पे अमल करते हो। सही है, करो भैया। आप लोगों का क्या है, 5,000 खाते में आ जाएंगे, बस यही चाहिए आप लोगों को। चाहते हो कि देश की नैया डूब जाए? किसानों के खाते में 6,000 रुपए डाल रहे हैं। एक चीज बताइए भैया, हमारे पास 2 बीघा खेत है, 2 बीघा, 2 बीघा में एक बार फसल लगाओगे तो कितना खर्चा होगा पता है? पेट्रोल का, डीजल का दाम कितना है, 100 पार। अब 2 बीघा सींचने में कम से कम 10 घंटा तो लगेगा ही, और 10 घंटे में 10 लीटर पेट्रोल तो लग गया कम से कम है। 10 लीटर का रेट कितना हो गया बताना? 1,000 रुपए। और 1,000 रुपए भैया एक दिहाड़ी 500 रुपए, 1,500 रुपए हो गया। बची हमारे पास 4,500 रुपए। अब उसके बाद में इंजन का भी किराया देना है, ठीक है? इंजन का किराया दिया, फिर उसके बाद में खेत जुताई भी हुई, बीज कहाँ से लाएंगे? इन्होंने किसानों की आय दुगनी की है, मैं बताऊं कैसे? यूरिया, सुनिए, मोदी जी हल नहीं और क्या चलाएंगे? जेब जब काट ली तब तो किसी को नहीं बता, जो बोलते हैं वो करके। हाँ, किसानों की आय दुगनी मैं बताऊं किस लिए की है? इन्होंने किसानों की आय दुगनी नहीं की, अपनी आय दुगनी करी है भैया। इन्होंने यूरिया का दाम दुगना कर दिया, इन्होंने खाद का दाम दुगना कर दिया, इन्होंने बीज का दाम दुगना कर दिया, इन्होंने कीटनाशक दवाइयों का दाम दुगना कर दिया, इन्होंने जुताई का दाम दुगना कर दिया, इन्होंने ट्रैक्टर का दाम दुगना कर दिया। और देश में, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं, फिर मैं 5 करोड़ की उनकी बात नहीं करता हूं, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर पे बैठने वाला ट्रैक्टर पे बैठने वालों की बात नहीं करेगा। मित्रों 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 ये करते रहेंगे और हमारे अधिकारों का हनन करते रहेंगे। हमें इन सरकार से कॉलर पकड़ के भी सवाल अगर पूछना पड़े ना, देशवासियों आप पीछे मत हटो, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है, नेहरू जी ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है, पटेल साहब ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। इन तीनों का नाम मटिया मेट करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी को 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगनी चाहिए, इसी वक्त मांगनी चाहिए, नहीं तो देश की जनता इनको 24 में मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के